नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नगर पालिका हरदा क्षेत्र में 2464 पूर्ण आवासों के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कार्यक्रम ग्राम उड़ा में किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकानों की सौगात पिछले वर्ष में मिली है। आज हरदा के 358 हितग्राहियों के मकानों का भूमि पूजन भी हुआ। इसके लिए हितग्राहियों के खाते में मकान निर्माण के लिए 3.58 करोड़ रुपए जमा किए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 35 में ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 535 मकान निर्मित हुए हैं। कार्यक्रम में भी अमर सिंह मीणा, राजेश वर्मा, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपक वर्मा मौजूद थे। यहाँ किसान आएंगे, खेती से संबंधित प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजना उसकी जानकारी मिलेगी। कृषि ओपीडी रहेगा, एक तरह से हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठेंगे और किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देंगे, गोबर से खाद, गौमूत्र से दवाई बनाने की प्रशिक्षण भी देंगे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो, हमारे बच्चों का भविष्य बचे, कैंसर से मुक्ति मिले, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़े और किसान की आय भी दोगुना हो, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। प्राकृतिक खेती पर आपने जोर दिया है गोवंश से जोड़ते हुए, तो इसके लिए क्या विशेष प्रयास किए उसके लिए जैसे भारत सरकार ने नमामि गंगा योजना की है, गंगा किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर प्राकृतिक खेती होगी ताकि पेस्टिसाइड और रासायनिक जो उसके अंदर बारिश के समय बह के जाता है खेतों में गंगा में, ताकि गंगा प्रदूषित नहीं हो। इसी प्रकार हमने नमामि नर्मदा योजना प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है। नर्मदा जी के दोनों किनारे अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर तक 5-5 किलोमीटर जो प्राइवेट किसान है उनको भी हम प्रशिक्षण देंगे, समझाएंगे, उनको संकल्प दिलाएंगे और प्राकृतिक खेती कराएंगे, गोवंश आधारित खेती, ताकि गोवंश की रक्षा भी होगी और खेती की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। जो उपज होगी वो स्वस्थ होगी, जो खाएंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग होने से पंजाब के अंदर भटिंडा से कैंसर ट्रेन चलती है। हमारे प्रदेश में लोगों को कैंसर ना हो, बीमार ना हो, लोग स्वस्थ रहें, इसलिए प्राकृतिक खेती की ओर हमको आना ही पड़ेगा और इसके लिए हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस बार मध्य प्रदेश को 99,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करने का टारगेट दिया है, लेकिन हम उसको और बढ़ाएंगे प्रदेश तरफ से और जनता के सहयोग से, किसानों के सहयोग से। माना जाए आने वाले समय में रासायनिक खेती टोटल बंद कर दी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश को हम शुद्ध रूप से प्राकृतिक और जैविक प्रदेश बनाना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1,64,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाती है रासायनिक खाद और लाखों करोड़ की विदेशी पूंजी, हमारे देश की पूंजी विदेशों में जाती है पेस्टिसाइड के उपयोग से। और उसके बाद में हम वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं और हमारे बच्चों के अंदर भी कैंसर हो रहा है। अभी एक बच्ची 13 साल की को कैंसर हुआ, उसका जब जांच कराई तो भिंडी की सब्जी खाती थी ज्यादा, उसके कारण, क्योंकि भिंडी में 5-5, 6-6 दवाई, 7 दवाई डलती है। हम मूंग पैदा करते 5-5 क्लोरोजिन डालते हैं। पहले मूंग की दाल बीमार आदमी को खिलाते तो स्वस्थ हो जाता था, अब स्वस्थ को खिलाते तो बीमार हो जाता। तो हम देश और प्रदेश की जनता को, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया।